हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। हल्ला बोल में हर रोज हम मुद्दा उठाते, जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही राय लेते हैं। आज मुद्दा उठा रहे हैं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का। देखिए, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों और लोग समझें कि जिस तरह से अब कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम में बार बार फ्लैश होता रहेगा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है। अगर आंकड़ों की बात करें तो देखिए, दिन प्रतिदिन प्रदेश में, देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी होती नजर आ रही है। कहीं पर ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है तो कहीं पर अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना की दूसरी लहर जब इतनी खतरनाक है तो इसमें सिस्टम इतना विफल क्यों है? क्यों सुविधाओं में इजाफा नहीं हो रहा? क्यों बार बार सुविधाओं में कमी नजर आ रही है? हालांकि प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की बात केंद्र की ओर से कही गई है और ऐसे में अगर तमाम जिलों में बात की जाए तो ऑक्सीजन की कमी भी कई जिलों में गहराती हुई नजर आई। लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से पूरी कोशिशें की गई कि ऑक्सीजन की कमी को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। तो कार्यक्रम में दर्शक बलदेव सिंह सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके। बलदेव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहूंगा जी, एक तो पूर्ण लॉकडाउन सख्ती से लागू किया जाए और दूसरी जो ये ब्लैक कर रहे हैं दवाइयों की और ऑक्सीजन की, इनको बजाय इनके ऊपर मुकदमा चलाने के इनको सीधा गोली शूट कर दिया जाए ताकि हर किसी के आदमी को दहशत हो और वो उसके बाद में ऐसा गंदा काम नहीं करे जिससे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा हो। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बगैर किसी उसके करते ही सीधे उसको गोली शूट किया जाए। जो ऐसे पकड़े गए हैं, जैसे हिसार में खुराना है, ये खुराने ही ज्यादा क्यों पकड़े जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रही। जो कि अपने आप को वो कह रहा है कि मैं उसका भाई जो है इसका मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष है। तो ऐसे आदमियों को तो सीधे गोली मारनी चाहिए जिनका काम है और जिनको लाइसेंस दे रखे हैं। उसके भाई का भी लाइसेंस, मेडिकल लाइसेंस, वो कैंसिल होना चाहिए। और इसी तरीके से ये ज्यादा जो है ये नहीं करेंगे ब्लैक, अगर इनको सीधा शूट आउट के ऑर्डर दे दिए जाएं तो। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा। और खट्टर साहब को और ये किसानों की सुननी चाहिए। आज तक किसानों की ये सुनवाई नहीं कर रहे, जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ इन्होंने एक बना रखा है जाट नॉन जाट का इशू, भाई ये जो आंदोलनरत किसान है ये सिर्फ जाट है, ये जाट नहीं, ये हर जाति से हैं। इसलिए इनको करना चाहिए। अगर आगे बीजेपी को इनको सर्वाइव करना है तो इन किसानों की सुननी पड़ेगी और जनता नहीं तो चौटाला साहब को आगे लाएगी और ये जो हुड्डा साहब है ये भी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ उसकी सुनाई करते हैं। अपने सोनिया गांधी जो कहती है वो करते हैं, बाकी इनके अपने आप में दम नहीं है। तो इसलिए लोग यहाँ आने वाले चुनाव में अभय सिंह चौटाला को लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बारे में ये इतना कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना। आपको लग रहा है क्या ये दूसरी लहर जो है ये और ज्यादा कहर बरपाएगी? और देखिए, कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ अपनी राय साझा करें, साथ ही अपने इलाके की स्थिति के बारे में भी हमें जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में कोरोना की क्या स्थिति है और कोरोना को लेकर वहां क्या इलाज मिल पा रहा है। जसविंदर हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। जसविंदर, आप जुड़ चुके हैं, राय साझा कीजिए।
सबसे पहले सभी दर्शकों को एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं जसविंदर सिंह कुल्ला चीका से। जी मैम, मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें जो है लोगों के बीच में अवेयरनेस ड्राइव चलानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या कोई और वैक्सीन हो, उनके लिए जो है लगवाने से पहले वो लोगों को पूछते हैं कि लोग मतलब इसके बारे में जिन्होंने पहले लगवाई है कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो वो लोग ज्यादातर लोगों में ना कंफ्यूजन सी फैली हुई है, मतलब भ्रांतियां ज्यादा है कि इससे लगाने से ये रिएक्शन हो रहा है, किसी का खून आ रहा है, किसी का मतलब बीमार हो रहे हैं। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उससे पहले हमें छुटकारा दिलवाना चाहिए। इसके लिए क्या हो सकता है कि कोई वेबसाइट या फेसबुक पेज या कोई ऐसा सोशल मीडिया हैंडल लॉन्च करना चाहिए जिससे लोगों को के बीच में ये पता चले। और जैसे मीडिया, जैसे आपके न्यूज चैनल्स हैं, उनको जिन्होंने मतलब वैक्सीन लगवा चुके हैं उनकी जो वीडियो क्लिप्स है वो टाइम टू टाइम दिखानी चाहिए। और अगर मद्रास हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ये कहता है कि क्यों ना आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, तो मेरे से पहले भी एक श्रोता ने सही बात कही थी कि अगर जो लोग जो वैक्सीन को, जैसे कई वैक्सीन का ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो ब्लैक कर रहे हैं, क्यों ना उनके ऊपर भी 302 का मुकदमा क्यों ना चला दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है कि उनको भी पिनलाइज्ड स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं जो मतलब दवाइयों की ब्लैक वगैरह कर रहे हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। और जो पब्लिक फिगर्स है ना, मतलब उनको ये दिखाना चाहिए कि हम भी वैक्सीन लगवा रहे हैं और इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो है वो लोगों में अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट करने की जरूरत है। और मैं लोगों से ये भी अनुरोध करता हूँ कि मास्क वगैरह का प्रॉपरली जो है वो करना चाहिए। ये नहीं है कि पुलिस वाला अगर सामने आ रहा है और 500 रुपए का जुर्माना लगना है तभी वो मास्क, इसके अलावा भी मास्क पहन के रखें और टाइमली टू टाइमली सैनिटाइज करें। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मिसकंसेप्शंस जो है, कंफ्यूजन जो है वो जो सोसाइटी में फैली है उनको भी दूर करें। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो यहाँ तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि कोरोना के जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं क्या उसी हिसाब से आपके क्षेत्र में सुविधाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप अपने इलाके के बारे में भी बताइए कि आपके यहाँ लोग कितने सजग नजर आ रहे हैं, कितने सावधान नजर आ रहे हैं या फिर लापरवाह नजर आ रहे हैं। आप ये भी बताइएगा कि आपको फिलहाल क्या नजर आ रहा है, क्यों कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कारण आप मानते हैं। आपके जहन में जो भी सवाल हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, आप सरकार तक अगर अपनी कोई बात पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ज्वाला प्रसाद, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर क्या विचार साझा करें। नमस्कार बहन जी, बहुत जी नमस्कार। और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये जो भयावह स्थिति होती जा रही है, तो इससे तो यही प्रतीत है ना तो सरकार जो है ना इतनी जागरूक है, मीटिंग लेकर प्रशासन की एकदम ऑर्डर तो लागू कर देती है जी, ठीक बात है, होना भी चाहिए। लेकिन हम जनता के बीच में जो बातें जाती हैं मीटिंग वाली, तो 50% धराशायी हो जाती है, क्योंकि आम जनता भी तो जागरूक नहीं है। आमतौर से प्राय गांव में तो देखा जाता है कि कोई जो नियम का जो पालन होना चाहिए वो पालन ही नहीं हो रहा जी। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री साहब से और हेल्थ मिनिस्टर साहब से हमारी समिति की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम गांव में 21 आदमियों की, जिसमें तो एक सरपंच शामिल कीजिए और नंबरदारों को भी शामिल कीजिए और वो जो बुद्धिजीव हैं, सोशल वर्कर है, उनको भी शामिल कीजिए और उनकी एक ड्यूटी लगाइए पंचायत के साथ और गांव में वो उनकी ड्यूटी के साथ अपना कर्तव्य निभाएं। तब जाकर के आम जनता जागरूक होगी। ऐसे और दिल्ली और चंडीगढ़ से वो जो ऑर्डर हो जाते हैं ना, और जो स्ट्रिक्टली ऑर्डर होते हैं वो ऑर्डर ओबे नहीं होते आमतौर से। जनता प्रार्थना में बड़ा दम होता है, जब भगवान प्रार्थना से खुश हो जाते हैं तो एक डंडे के बल से इस पब्लिक को मत समझाइए। ये पब्लिक बहुत ही ऋषि मुनियों की संतान है,
ये प्रार्थना से सुधरेगी। और आप सीएम साहब सुधारना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रार्थना के साथ पक्ष और विपक्ष। आपके विपक्ष में हैं एक्स सीएम साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, काफी अनुभवी भी हैं, उनका साथ लीजिए, उनको पास बैठा करके मीटिंग करके, जितने भी विपक्ष के नेता हैं आपके पास में, अब इसको भूल जाइए। जो महामारी के टाइम में आप पक्ष विपक्ष को भूल जाइए, उसको पूरा परिवार समझिए। बीजेपी और कांग्रेस को एक पूरा परिवार समझिए आप, और उनको बैठा करके सबका सहयोग लेकर के, क्योंकि पहले भी हमने देखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 60 के दशक में विपक्ष का सहयोग लिया था, 70 के दशक में माननीय इंदिरा गांधी जी ने लिया था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ज्वाला प्रसाद, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे, जरूर हमारे साथ जुड़ें, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में, कोरोना के संक्रमण के बारे में आपका क्या सोचना है, और संक्रमण की रफ्तार आखिरकार क्यों तेज हो रही है, ऑक्सीजन की कमी कब पूरी होगी, सवाल ये भी है, और कोरोना की नई लहर और कब तक बढ़ पाएगी कहर, कई सारे सवाल हैं। हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम हल्ला बोल को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना, क्या कहना, क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से, और साथ ही ये भी बताएं कि आपके इलाके में कोरोना को लेकर क्या कुछ प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप प्रशासन इस वक्त आपके क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो कार्यशैली है प्रशासन की, क्या उससे आप संतुष्ट हैं, या उस कार्यशैली को परिवर्तित किया जाना चाहिए, तब्दील किया जाना चाहिए। और अब देखिए, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, बेड्स की कमी नजर आ रही है, प्रदेश के कई जगहों पर धर्मशालाओं को ही कोविड सेंटर बना दिया गया है। तो ऐसे में जिस तरह से प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कोरोना के आंकड़ों को कम करने के लिए, तो क्या जनता भी उतनी सजग नजर आ रही है? जनता भी क्या जागरूक नजर आ रही है उसी प्रकार से जिस प्रकार से सरकार लगातार एक्शन मोड में एक्टिव नजर आ रही है? तो कार्यक्रम में रेवाड़ी से समर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय साझा कीजिए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर आपके जहन में क्या विचार हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, सबसे पहले तो बहुत सख्त होनी चाहिए ये लॉकडाउन है। और दूसरा बात, ये जो बार बार आता है ना, 1 महीना होगा मैंने लगाया, आज लगाया है, तो ये जो कभी बीके यादव और कभी ये ज्वाला है, इन जैसे आदमियों ने ये देश को बर्बाद कर रखा है। कभी हुड्डा की बढ़ाई करता है, कभी इसकी मनमोहन की, और ये बीच नाम बदल के आता है, ये गलत है। और एक लंबा तो पूरी सोसाइटी और जी बड़ंग लगाता है, तो आपको और भी घने वो मिल जाएंगे कि काफी आपको दर्शक इसको कट कर दिया। ये आज इसे बोलता है, ये कहीं बढ़ाई करता है, किसी ने कहीं। आप अपनी राय रखिए समर सिंह जी, आपका क्या कहना है कोरोना के आंकड़ों को लेकर? सबसे सख्ती होनी चाहिए बिल्कुल भी, और बिल्कुल ये किसी आदमी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए जब तक लॉकडाउन है। और लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपना मास्क लगाएं, बाहर जाएं तो जरूरी काम से ही जाएं। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो यहाँ हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राय साझा करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना, क्या कहना, आपके जहन में क्या चल रहा, क्या प्रतिक्रियाएं आपकी ओर से। और देखिए, जिस तरह से ये दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है, आपको क्या लग रहा है कब तक कोरोना ये जो दूसरी लहर है ये अपना प्रकोप कम करती हुई एक बार फिर से सामान्य स्थिति देश और प्रदेश में नजर आएगी? क्योंकि साल 2020 के दौरान जब कोरोना का संक्रमण देश में, प्रदेश में देखा गया, तो उस दौरान आपने देखा होगा लोग बहुत ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे थे। धीरे धीरे सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के बाद ही आपने देखा होगा कि तमाम लोगों के जहन में जिम्मेदारी बढ़ी, तमाम लोगों ने ये जाना कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। बंसीलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंसीलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय साझा करें। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा जी, जैसे परसों बात हुई थी, इन्होंने लॉकडाउन लगाया देरी से,
परंतु अच्छा किया और पूरे देश में लगा देना चाहिए जी। अब कोरोना गांव में फैल चुका है, हर गांव में हर रोज कोई न कोई मरता है। हमारे हरियाणा के लगभग 68-69 गांव है, हर गांव में औसत एक आदमी मरता है, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, जैसे कल मिर्ताथड़ में एक मरा है, आज तालू में एक मरा है, परसोंपुर में एक मरा है, ये मेरे रिश्तेदारी में है, इनमें एक मरा है, बाड्या में एक मरा है, मेरी रिश्तेदारी की बात बताता हूँ जी। तो ऐसे मर रहे हैं लोग और इन आदमियों की कहीं गिनती भी नहीं है, सच्चाई है। मैं तो यही सरकार से लोगों से अपील करूंगा कि दूरी बनाकर रखें। हालात गंभीर होने हैं और 10 दिन में और ज्यादा हालात गंभीर हो जाएंगे। अस्पतालों में आज भी बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एकदम हम इतने सबल और सशक्त नहीं है, हमारा हरियाणा भी नहीं है, हमारा देश भी नहीं है इतनी ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। परंतु आज भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि कोरोना क्या है, गलत बात है। ये इस प्रकार की जो बातें कहते हैं वो लोग अपने लिए भी खतरा है, दूसरों के लिए भी खतरा है। और आज मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, 2 गज नहीं 20 गज की दूरी अपना लें। जीवन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जीवन है तभी हम एक दूसरे से नफरत, घृणा, लड़ाई, झगड़ा, प्रेम, सहयोग सब कुछ कर सकते हैं। यदि जीवन नहीं होगा तो कोई चीज नहीं होगी। जनता को अब समझ जाना चाहिए। गांव के लोगों से अपील करूंगा, अब समझ जाएं, अन्यथा हालात बहुत बुरे होने निश्चित हो चुके हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर हमारे साथ जुड़ें और राय साझा करें। हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बारे में, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है। और देखिए, लगातार तमाम दर्शकों तक हम ये तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं और ये अपडेट्स भी साझा करते हैं हमेशा कि किस तरह से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। और आपने साल 2020 के दौरान देखा होगा कि तमाम देशवासियों ने कोरोना का दंश झेला। साल 2020 के अंतिम चरण में हमने ये समझ लिया था कि अब कोरोना का संक्रमण देश में नहीं फैलेगा, लेकिन साल 2021 के मार्च महीने के अंतिम चरण में, अंतिम सप्ताह में कोरोना की दूसरी लहर देश में दस्तक देती है। इससे पहले बात जनवरी की करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि जो है कई लोगों में हुई और सरकार भी इसके प्रति ना गंभीर नजर आई, ना ही सजग नजर आई। कई लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री विदेशों की रही है, उनमें कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया। लेकिन अब अप्रैल में देखिए किस तरह से स्थिति नजर आई। अप्रैल के बाद आप देखिए स्थिति और ज्यादा भयावह होती जा रही है। मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जबकि रिकवरी रेट लगातार गिरता ही जा रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जब अस्पतालों में लगातार व्यवस्थाओं का टोटा नजर आ रहा है, मरीज जो भी अस्पताल में जा रहे हैं उनका यही कहना है कि वो और ज्यादा पैनिक सिचुएशन महसूस कर रहे हैं वहां पर। और परिजन जो कि लगातार अपने जो सगे संबंधी हैं वो कोरोना के चलते खो चुके हैं, उनकी ओर से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस कार्यक्रम के मार्फत सामने आई हैं। किसी का ये कहना है कि सिस्टम की विफलता के चलते उन्होंने किसी अपने को खोया है। कईयों का ये कहना है कि देखिए उन्होंने लापरवाही बरती, लापरवाही के कारण वो कोरोना की चपेट में आए और इसी बीच कोरोना से संक्रमित हो गए। तो यहाँ कोरोना का कहर देखिए लगातार जारी है, देश में जारी है, प्रदेश में जारी है। तो कोरोना के बढ़ते कहर के बीच में इस दूसरी लहर में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, और आपको लगता है क्या कोरोना की ये जो दूसरी लहर है ये जल्द ही देश से चली जाएगी, प्रदेश से चली जाएगी? शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप राय रखिए। जी शैलेंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में क्या सोचना आपका? हेलो, नमस्कार जी, फरीदाबाद से बोल रहा हूँ मैं जी। मैं कह रहा था ये भी जो लॉकडाउन लगाया गया है 1 हफ्ते का जी, ये बहुत सॉफ्ट लॉकडाउन है जी। हार्ड स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन लगाना चाहिए और इसमें सभी औद्योगिक और ऑटो रिक्शा सब बंद कर देना चाहिए 1 हफ्ते के लिए। तब ये कोरोना की चैन टूटेगी जी, अदरवाइज नहीं टूटेगी, क्योंकि अभी मूवमेंट चल रहा है सड़कों के ऊपर। तो इसलिए सॉफ्ट की जगह हार्ड लॉकडाउन लगाना पड़ेगा जी। और नेशनल लेवल लग जाए तो और बढ़िया है।
तो फरीदाबाद में आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं? आप अपना कैमरा घुमाइए ना जी सड़कों के ऊपर। मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, अभी भी पूरा लॉकडाउन है लेकिन लोग मूवमेंट चल रही है सड़कों के ऊपर, इससे मूवमेंट रुकेगी नहीं जी। बिल्कुल, हमारे संवाददाता प्रदेश के अलग अलग जगहों का जायजा ले रहे हैं और फरीदाबाद का जिक्र आपने किया तो हम जरूर कोशिश करेंगे यहाँ की स्थिति दिखाने की। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे जरूर जुड़े, हमारे साथ राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना। आप मानते हैं कि कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया जाना बहुत जरूरी है? हालांकि जो लोग रोज दिहाड़ी करते हैं, रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उनकी ओर से भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उनका यही कहना है कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाए तो उन्हें पहले सूचित किया जाना चाहिए, कुछ वक्त पहले तक उन्हें सूचित किया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो फिलहाल अपनी आवक या फिर अपने घर में तमाम राशन या तमाम खाद्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लें। तो यहाँ एकदम लॉकडाउन लगाने पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो यहाँ सवाल यही कि कैसे टूटेगी संक्रमण की चेन और दूसरी लहर का कहर कब तक, आखिरकार कब तक ये दूसरी लहर का कहर। और कोरोना इस बार इतना घातक क्यों है, इतनी भयावह स्थिति क्यों हो रही है फिलहाल, और संक्रमण की रफ्तार क्यों तेज होती जा रही है, क्यों संक्रमण इतनी तेजी से फैलता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी आखिर कब पूरी होगी, कोरोना की नई लहर कब तक चलेगा ये कहर। तो साल 2020 के बाद 2021 में एक बार फिर से कोरोना का कहर अपना जो है आतंक मचाता हुआ नजर आ रहा है। और अब जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जारी है तो ऐसे में देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रोडवेज विभाग की बात करें तो प्रदेश में रोडवेज विभाग भी फिलहाल घाटे में नजर आ रहा है। स्कूल बंद कर दिए जा चुके हैं, विभागों में 15% कर्मचारियों के साथ काम हो रहा है। तो ऐसे में जो सरकारी कामकाज हैं वो भी फिलहाल बाधित होते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से कोरोना का कहर जारी है, आपको क्या लग रहा है, क्या कोरोना का संक्रमण फिलहाल कम हो सकता है? सुनील हमारे साथ जुड़ चुके। सुनील, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना, राय साझा करें। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम मैं देरी से हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट दद्दर से जी। तो मैं कल गांव बाकरा में और आसपास के गांव में कोरोना का प्रकोप बढ़ता लग रहा है। जो कोरोना के पेशेंट हैं वे खुलेआम घूम रहे हैं। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। हिदायत कुछ कोई हादसा नहीं जाता नहीं। टीकाकरण की व्यवस्था थी, वो टीका मेडिकल में गया था तो टीकाकरण के लिए तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम 35 आदमियों को ही लगाएंगे। CSC पेरी में गया था मैं फिर CMO से मिला। CMO ने बोला भाई हम 35 आदमी जो हमारे पास लेफ्ट है वहीं पर आएंगे। माजी मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, राजी किसी का कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन पे तक हो रहा जी। इसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को आपके माध्यम से कि गांव को बताया जाए। गांव में प्रकोप बहुत अधिक बढ़ रहा है मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता को इस क्षेत्र के बारे में यहाँ अपडेट देने के मार्फत हम जरूर जानेंगे यहाँ क्या कुछ स्थिति है फिलहाल। तो हल्ला बोल में हमारे साथ दर्शक जुड़े, राय साझा की। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।